अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमना न्यूज़ और मैं हूं बासित शहबाज। इस वक्त जो है मैं मुल्तान रोड के अंदर गली में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दूं, जो पीछे गुंबद है ये तरीक़े लब्बैक जो है मस्जिद तरीक़े लब्बैक का जो मरकज़ी दफ्तर है। इसके अलावा मस्जिद रहमतुल आलमीन जो है वो यहाँ मौजूद है। मरकज़ी सेक्रेटरीट है ये, अगर कहा जाए तो बजाना होगा तरीक़े लब्बैक का। इन्होंने जो है यहाँ पे जो तरीक़े लब्बैक के जो कारकुन हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और तरीक़े लब्बैक की जानिब से दोनों तरफ जो है वो सड़कों को जो है वो बंद कर रखा है यहाँ पे। और शेख रशीद की जानिब से जो बात की गई है वो उन्होंने आज इस हवाले से महकमे दाखिला की मीटिंग की है। उनका यही कहना है कि जी इसको जो है कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो है उससे भी सिफारिश की गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस हवाले से सिफारिश की गई है और काबीना जो कमेटी है उसको भी जो है ये सिफारिशात भेजी जाएंगी। उसके बाद जो है मज़ीद फ़ैसला जो है वज़ीर दाखिला जो है उन्होंने जो सिफारिशात वो तो भेज दी हैं, लेकिन काबीना कमेटी की जानिब से जो है वो फ़ैसला किया जाएगा कि इसके ऊपर जो है वो क्या लाएअमल जो है आगे इख्तियार किया जाता है, कि इसको कलअदम करार दिया जाता है। इस हवाले से यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मरकज़ी कायदीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि आया जो मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ मौजूद है और वो किस तरह इन तमाम चीज़ों को देखती है। तो आइए हमारे साथ। पहले हम मरकज़ में मौजूद थे तहरीक लब्बैक के और आपको बताया है कि शेख रशीद साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और ये ऐलान किया गया है कि काबीना को जो है असम्बली इरसाल की जाएगी और तहरीक लब्बैक जो मजहबी जमात है उसको कलअदम करार दिया जाएगा। इस हवाले से हम जो है स्कीम मोड पर मौजूद है यहाँ पे, जहाँ से साद रज़ी साहब को गिरफ़्तार करके ले जाया गया था पुलिस की जानिब से। और 2 दिन से यहाँ ये कारकुन मौजूद हैं अपने कायदीन के लिए और यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, रोड को ब्लॉक किए हुए हैं और हुकूमत से जो क्या मुतालबात हैं ये आपको 2 दिन पहले भी सुनवाए थे। लेकिन आज शेख रशीद ने जब खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जो तंजीम है तहरीक लब्बैक जो पार्टी है उसको जो है वो कलअदम करार देने की जो असम्बली इरसाल की गई है, इस बारे से हम बात कर लेते हैं। सर अपना नाम बता दीजिएगा पहले तो मुझे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहु अकबर, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे एंकर पर्सन भाई ने जो बात की एक मजहबी जमात जो प्रिंट मीडिया पिछले 3 दिन से चला रहा है, मैं ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी ये जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, जिसने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए, जिस पे उन्होंने मुआहदे पे इम्प्लीमेंट किया। जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे पुराने, उन्होंने सब ने सिग्नेचर किए। अब उन्होंने मुआहदे का इनहराफ ख़ुद किया और किबला अमीरुल मुजाहिदीन के साहबज़ादे साद हुसैन रिजवी साहब को अरेस्ट किया, जिसके बाद ये हालात हैं। हमारे साथ कुछ और जो है वो भी कारकुन जो है तहरीक लब्बैक के मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर ये बताइएगा आपका क्या जो है मुतालबात आपने वाज़ेह तौर पर बता दिए हुए हैं, कितनी देर तक और यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है? अगर साथ साहब को नहीं छोड़ा जाता, मुतालबात नहीं माने जाते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नमूस की खातिर हम इंशाअल्लाह जब तक ये फ़्रांस के सफ़ीर को नहीं निकालते हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हाज़िर हैं, चाहे हमें जब तक भी बैठना पड़े इंशाअल्लाह। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या बुनियादी मुतालबा फ़्रांस के सफ़ीर का है सर, साद रिजवी साहब को जो है वो अभी तक छोड़ा नहीं गया है। हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई हो, कुछ बताया गया हो कि कब उनको छोड़ा जाएगा या क्यों गिरफ़्तार किया गया है? कौन सी इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर इब्तदाई FIR की गई थी, करवाई गई थी किसी की जानिब से, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार किया गया? वो बातें सारी अलहदा हैं, लेकिन हमारे कायद मोहतरम ने ये बयान फरमा दिया है कि मेरे छूटने या ना छोड़ने का मकसद ही नहीं है, हम फ़कत रसूलुल्लाह के लिए निकले हैं। हमारा ये मकसद है कि फ़्रांस के सफ़ीर को यहाँ से दफ़ा किया जाए। जब तक वो यहाँ से नहीं निकलेगा हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। स्कीम मोड है, ये मेन मार्केट है स्कीम मोड की, जहाँ से साद साहब को गिरफ़्तार किया गया था और यहाँ से गिरफ़्तार करके पुलिस की जानिब से उनको ले जाया गया था। यहाँ ये तहरीक लब्बैक के कारकुन, आपने सुना वो क्या कह रहे थे और उनके क्या मुतालबात है? ये पिछले 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक़ में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं और इस हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक रहिए हमारे साथ। जी बिल्कुल, जैसे कि हम स्कीम मोड पे मौजूद थे, आपको स्कीम मोड का मंजर भी दिखाया, वहाँ पे जो कारकुन का कहना था वो भी दिखाया। उसके अलावा हम
जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक का उधर भी मौजूद थे। और मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मुकम्मल जगह जो है वो ब्लॉक कर दी गई है। हमने कोशिश की तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनसे बात करने की, वो भी हाथ से मुश्तिल हैं, किसी को भी किसी किस्म की ट्रैफिक के लिए जाने नहीं दिया जा रहा है। स्कीम मोड़ पे पूरी तरह से ये रास्ता ब्लॉक किया गया है, कंटेनर्स लगा के इमाम को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि शेख रशीद की जानिब से जब से कलअदम किया है तंजीम को, तो इन्होंने शेख रशीद साहब का जो कहना है कि इस तंजीम को कलअदम कर दिया जाए, लेकिन जो हमने कोशिश की इस हवाले से जो है मरकज़ी रहनुमाओं से बात करने की, उन्होंने भी मौक़िफ़ नहीं दिया। जो इनके कारकुन हैं उन्होंने आपने वो भी सुना कि उनका इस बारे में क्या कहना था। जंग का मंजर पेश करिए, ये इराक़ या शाम का जैसा कोई इलाका हो और पूरी जगह पत्थर ही पत्थर है, सड़क को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया, हर किस्म की आम ट्रैफिक के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट हैं जो होंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।